धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सत्य देवम सन सन पूजा पुंडरीक्षा कमल नयनम कमल नयनम कमल नयनम पीतांबरम शशिनां प्रणाम प्रणाम मामम। नतमस्तके गोविंद हरि दामोदर वासुदेवा, कमल किशोरम पदम वल्लभा लक्ष्मीपति चराचरपति सर्व गोविंद नाम दामोदर श्री हरि। सत्य रूप नारायण जानो और वही विजय पारायण मानो। शनिवार पड़ गया धरा पर, 26 फरवरी पड़ती है। और देखो एक चींटी भैया और हाथी की नाक पे चढ़ती है, तो चींटी से हाथी मरे और हाथी मारे जाए। चींटी विजय अब होएगी, बोले नारायण मुस्कान। अरे खंबे पर जब चली चींटियां, नजर आई प्रहलाद जान। आग के खंबे पर जीवित थी और जपा प्रहलाद ने राम का नाम, तो राम नाम ही सत्य हो गया। प्रकट गए नरसिंह भगवान और दानवता का नाश हो गया, हिरणाकश की निकली जान। तो कलयुग में भगवान शंकर कैलाशपत महादेव के साक्षी में संतों का जमाव था। दृश्य और अदृश्य महान संत सत्य की रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे। उस सत्य चरित्रावली को देखने के लिए देवता लालायित थे और सत्य पर सूर्य का प्रकाश छाया हुआ था। बाकी सारा संसार अंधकार में था और चींटी चढ़ गई पहाड़ पर और सभी देव मुस्काए और हाथी चढ़ नहीं पाया पहाड़ को और हार गया बताए। तब भगवान शंकर से मार्कंडे ने पूछा, उमा जी ने पूछा, बड़े बड़े साधु संतों ने पूछा, महाराज सतयुग में ये चींटी एक लाल खंबे पर चढ़ी थी और वो लाल खंबा बड़ा इतरा रहा था, लाल रंग से भरपूर था वो खंबा और लाल रंग को सारे संसार में फैलाना चाहता था। लेकिन उस लाल चींटी ने उस लाल रंग को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करवा दिया। तो वो एक ही लाल प्रहलाद था जिसे बांधा खंबे जाए।
और जब बंधा प्रहलाद उस खंबे में तो बिल्कुल नहीं घबराए। जो स्थिति आज है, चींटी पर हाथी हमला कर रहा है, वो की वही स्थिति सतयुग में थी। प्रहलाद एक लाल खंबे के ऊपर जो अग्नि से तप्त था और अणु अग्नि उसमें लगी हुई थी, उसके बंधा हुआ था और उसको मृत्यु का भय दिखाया जा रहा था कि तेरी मृत्यु समीप है और बच जाए तो बच लेना और तेरी जितनी शक्ति हो उसको यहां बुला लेना। तब बोला हंसकर पिता से, देखो भक्त प्रहलाद, पिता आपका अणु फेल है और चींटी का नहीं आया काल। इस लाल खंबे पर पिताजी देखो एक लाल चींटियां चल रही हैं, जब वही नहीं मरी तो मैं क्या मरूंगा। आपका ये अणु बम और ये अणु का खंबा बेकार जानो, ये तो आपका घन घमंड और इसकी मृत्यु निश्चित मानो। तो चींटी चढ़ गई अणु खंब पर और खुद भी नहीं हुई नष्ट। मुझको तो लगता है पिताजी अब आएगा आप पर कष्ट। शक्ति अब मैं अपनी भी और राम अणु बुलवाता हूं और अब उसकी शक्ति देखो तुम, मैं तुम पर ही अब चलाता हूं। तो राम राम कह और राम राम कह राम, नरसिंह बनकर आ गए सतयुग में राम भगवान। नारायण को राम बनकर भगवान नरसिंह बनकर आना पड़ा। और जिस तरह वो चींटी खंबे पे चढ़ रही थी और उसका कुछ भी नहीं हो रहा था, एक चींटी रूप में नारायण का प्रागट्य हुआ और वह उस हिरण्याकश रूपी परमाणु बम पर चढ़ गया और मार डाला और चीर डाला और फाड़ डाला उस शक्ति को जो अपने आप को तुकव्वरी में बता रहा था मस्ती को। तो हिरण्याकश मारा गया, मरान भक्त प्रहलाद, और वैसा ही सब कुछ कलयुग में आंखों देखा हाल। तो लाल रंग की उड़े रे गुलाला और होली पर आया ये काला, और देखो रूस बना मत वाला और हाथी जैसा चल रहा चाला। चलत चतुर चाल और चाल की और हाथी जैसा घमंड, और बड़े बड़े बम बरसा रहा है होली के ये रंग। और चींटी उस यूक्रेन को जानो और उस पर बम लाल रूस का मानो। तो लाल बनेगा काल उसका, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यूक्रेन का नहीं हो बाल बांका और यूक्रेन तो अब बच पावेगा। उसे बचाएंगे नारायण और अब वाणी में ये कहते हैं। और चींटी जब चलती है कैलाश पर तो सारे राष्ट्र ही हिलते हैं। तो चींटी सम सब हो गए जितने राष्ट्राध्यक्ष, और अब आएंगे महाराम जी और मिटा देंगे कष्ट। तो वीटो पावर है भगवाना, बाकी नकली वीटो जाना। तो वीटो कर दिया संतों ने, और संत भी हैं सम्राट। जब निस्तेज हो जाते हैं राजा जगत में तो संत होते सम्राट। तो संत सम्राटों का बोलबाला था, कलयुग चल रहा था, सारे राजा निस्तेज थे पृथ्वी के ऊपर। भगवान शंकर ने कहा आप ब्रह्मवेता हो, आपको सम्राट बनने की क्या जरूरत पड़ी? कि महाराज सम्राट हम भक्ति के, और हम भक्ति के रंग बरसाएंगे। जो बम बरसाए धरती पर हम उसके घमंड हटाएंगे। इस कारण बन गए यहां पर और हम भी संत सम्राट। और मारकंड्य के हाथ में और बजा शंख का नाद, पांचाय जन्य शंख को। और वीटो पावर से मारकंड्य बजाते हैं
और विजय होएगी उत्तराखंड की, और ये राहु अब हम हटाते हैं। सन्नाटा मच गया कि कहां से बीच में आ गया उत्तराखंड। अरे राहु इसमें फंसा हुआ था और चढ़ा था उस पे घमंड। तो धुआं धुआं ये राहु है, हमको तो अग्नि जलानी है, और ज्ञान की अग्नि जलाएंगे तो धुआं सारी हटानी है। तो उत्तराखंड की वृष राशि, और उसमें संत सब बैठे हैं, उसमें ये संत सब बैठे हैं। और राहु वहां क्या करे बेचारा, जो वृष राशि में बैठे हैं। तो उत्तराखंड की वृष राशि है। और है संसार वासियों, मार्कंड कहते हैं कि इस समय वृष राशि में राहु चल रहा है, और खूनी पंजा मकर राशि में शिवरात्रि से पहले आ जाएगा। तो पंजा शिव के हाथ में, और खून खराबा नहीं होगा। और 5 ग्रह मिल गए मकर में, काल सर्प योग होगा। तो 28 की रात में मिले 5 ग्रह जान, चंद्र बुध शुक्र मंगल और शनि सभी मिल जावेंगे। तो पांचाय जन्य बन जावेगा, नहीं खून खराबा पावेंगे। तो वृष राशि यूक्रेन की, और वृष उत्तराखंड जान। तो भारत में उत्तराखंड को बचाने आएंगे रे भगवान। तो उत्तराखंड प्रहलाद बना, और यूक्रेन भी उसमें आया है, उसकी भी वृष राशि है। और देखो रावण प्रकोप कर पाया है, तो रावण रूस बन गया, देखो डाल रहा है बम। तो हिमगिरी के ये अदृश्य संत भी देखो किसी से नहीं है कम। तो यही गणित है, यही योग है। और ये जब मकर में शनि जब आता है, मंगल जब जब वहां आता है, शुक्र जब जब वहां आता है, और चंद्र बुध भी आता है, तो खतरा हो जाता है जगत में। देखो उसे कोई न वीटो हटाता है, सारे वीटो फेल हो गए, और खेल शंभु शुरुजान। और शक्ति भक्ति और संतों का ये खेल है अद्भुतमान। ये संतों का खेल है, और संत सम्राट होता है। और चारों युगों में वीटो पावर भगवान नारायण के हाथ में होता है। बाकी तो नकली वीटो हैं, वीटो कुछ नहीं कर सकते। वीटो पीटो पीटो वीटो, सारे प्रस्ताव वहां गिरते। ये कैसे वीटो तुम रे भाई, हमको हंसियां आती है। और आपस में ही वीटो वीटो, और शक्ति सब चुप जाती है। एक देश तो चीन खींच रहा, और वही वीटो करता है। और बेचारा एक पिट रहा देश वह, और बचने की गुहार वह करता है। तो वीटो पीटो 0 हो गए, वीटो भारत आवेगा। संत बोल गए हिमगिरी पर, अब ऐसा युग अब आवेगा। 21वीं शताब्दी में मार्कंड ने पांचाय जन्य शंख बजाया, उत्तराखंड में बजाया, हिमालय पर बजाया, और कहा कि राहु वाहु क्या करे। और राहु सांप ही जान, और इसके फण को ऊपर सोते नारायण भगवान। शिव जी के तो गले में रहता है ये ड्रैगन, देखो इसे जानो, और कुछ भी नहीं कर सकता है। और देखो शून्य सबई मानो। तो सारे वीटो फेल है, और ये कलयुग का खेल। अरे जेब में रख लो इस वीटो को, और निकल गया इसका तेल। तो इस वीटो का तो तेल निकल गया, किसी भी काम का नहीं आया वीटो। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और वीटो गिर रहे थे। तो इस वीटो को हटा दो भैया, ये वीटो बेकार है। और वीटो तो नारायण जानो आने को तैयार है। तो भारत को वीटो मिलेगा। 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ा वीटो कल की भगवान का भारत के पास होगा।
वीटो का मतलब, वी का मतलब विष्णु से है, वी का मतलब विजय से है, और वी का मतलब पूरे विश्व से है। तो पूरे विश्व की विजयेश्वरी और विष्णु ही कर सकता है। जो पल पल में ठोह लेता सबकी, वह खुद ही वीटो बनता है। तो वीटो विष्णु भगवान बने और वह भारत में आवेंगे, भारत की लाज बचावेंगे। और कलयुग में चल रहा समय ये राहु वही हटावेंगे। तो ये वृष राशि पे उच्च का राहु, और यूक्रेन की भी वही राशि है जो उत्तराखंड की राशि है, वृष राशि। और यूएन जहां पर ये वीटो चलता है उसकी भी वही राशि है, वृष। तो दो जगह तो राहु काम कर गया, पर उत्तराखंड नहीं पावेगा। और जब वीटो आ गया है नारायण, तो देखो ताल बजावेगा। तो ये कल की अवतार है, और आप लोग कलंक कर रहे हो एक छोटे से राष्ट्र के ऊपर हमला करना और उसको कुचलने की तैयारी करना। इसको ईश्वर शक्तियां कभी भी माफ नहीं करती उन देशों को जो ऐसा करते हैं। भारत एक शांति का देश है, और शांति के लिए हम हमारी जान भी देने को तैयार है, कुर्बानियां करने को तैयार है। इसलिए शांति क्षीर सागर समय चालम सर्वशक्ति व्यापकम परब्रह्म नारायणम शक्ति चार चतुर्भुजम। इसलिए हम भी अब करते हैं वीटो और नारायण को यहां बुलाते हैं। और कल की भगवान अब प्रगटो यहां, हर प्रहलाद ये भारत जानो तुम। तो भारत को प्रहलाद बना दिया, और होली दानव जल रखवा दी, और सारे ब्रह्मवेताओं की और शक्ति सारी बतला दी। तो होली देखने आ गए सारे साधु और संत, और हिमालय की शक्ति का कभी न होता अंत। सारे सांप घबरा गए, नीचे ड्रैगन घबराए, थर थर कांप रहा था ड्रैगन जब कल की अवतार प्रगटाए। बड़ा समूह बड़ी शक्ति थी, और राहु दिया हटाए। राहु सांप का मुंह ही जानो, ड्रैगन जैसा आता है। तो वीटो कर दिया नारायण ने कि बालन बाको होए, उत्तराखंड और यूक्रेन को मार सके नहीं कोई। जितनी ताकत लगा लो, जितने गिरा लो बम, नारायण वीटो करते हैं। सभी साधु संत हैं संग, साधु संतों की वाणी है ये मार्कंडेय की वाणी है। जब इसका अवतरण होता है संसार में, तो बड़ी बड़ी शक्तियों में भूचाल आ जाता है, और वो भूचाल भक्ति और शक्ति बड़ी, सत्य बड़ी सरकार। सत्य कभी डिगता नहीं, और सत्य कल की अवतार। तो वीटो मिल गया भारत को, और देखो 10वीं तारीख, अरे ये तो 26 फरवरी है, और वीटो भारत पाए। तो ये वीटो संत सम्राटों को मिला, राज सम्राटों को नहीं मिला अभी, क्योंकि राज सम्राट उस युद्ध में कूदे ही नहीं, शांत रहे वह, कोई भी मत और नहीं दिया उन राजाओं ने। लेकिन मत तो देना होता, चुप रहने का भुगतो परिणाम। भीष्म पितामह ने मत नहीं दिया था जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, तो कौरव साम्राज्य का अंत हो गया, और उसका परिणाम भीष्म पितामह और पूरे भारत की कौरव सत्ता को भोगना पड़ा। इससे चुप रहना भी मौन सहमति है। इसलिए मौन सहमति भारत के संत कभी नहीं करते, कभी होते नहीं मौन देखकर अधर्म की ये लीला। और नारायण तो देखो प्रगटे, और होली का रंग पीला। तो पापों की ये जलेगी होली, और इसको नारायण जलाएंगे, और राम नाम की इस शक्ति को पूरे विश्व को दिखाएंगे। दानवता सब जल जावेगी, लाल रंग घबरावेगा, और देखो ये लाल ये गुस्सा, और उतर उतर के जावेगा। अरे इस गुस्से को देखो भाई, हम
अणुभट्टी में रख देंगे और ऊपर से लोहे का एक ढक्कन उस पे रख देंगे और लाल लाल सब लाल अंदर, ये अंदर सारा बंद हुआ, शांति हो गई सारे विश्व में और देखो फिर आनंद हुआ। होली से पहले आनंद और शिव शंकर अब करते हैं 1 मार्च की शिवरात्रि है, चंद्रमा अमृत भरते हैं। तो ये जितने भी अशांति के अणु हैं वो 1 मार्च से पहले तक हैं, 28 तक हैं। शिव प्रदोष है उस दिन और एकादशी है, जया एकादशी कल है। तो 27 की एकादशी, 28 का प्रदोष, सारे दोष ही समाप्त हो जाएंगे और सत्य का होगा प्रकोप। तो सत्य का जब प्रकोप होता है तो बड़े बड़े राजाओं की मस्तिष्क की कुंडलियां काम करना बंद कर देती हैं। जब भगवान शिव का जन्म हो रहा होता है तो पंचक में है भवानी शिव और मां शिवरात्रि मंगल है और मंगल कर देगी भक्तों का, बाकी दानवता में दंगल है। तो ऐसा दंगल मचे रूस और अमेरिका घबरावेगा और नाटो पाटो कुछ नहीं भैया, यूक्रेन बच जावेगा। प्रगटो अब जगदम्ब भवानी और दीपक यहां जलाते हैं और शिव जी भी अब शक्ति को इस धर्म सभा में बुलाते हैं। उठो उठो जगदम्ब भवानी और माता तुमको रहे मनाए। मारकंड ने गोबर चोको और कैलाश पे दियो लगाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया, नव दुर्गा को लिया बुलाए। पान पताशा वहां प्रकट गई, लाल चूंदरी दही उड़ाए। हे जगदम्ब शारदा माता, वैष्णव देवी जगदम्ब विधाता। शारद बंगाले मां जानो, सर्वशक्ति वैभव गति मानो। इंद्रगढ़ इंद्राणी माता और शिला देवी आमेर विधाता और बूंदी की ये सतूरी देवी। कोटा की ये डाढ़ ये देवी, सरशक्ति शत्रु सारे डाढ़ दबावे। इतनी शक्ति यहां प्रगटावे, 52 भैरू 64 जोगनी वाणी ब्रह्माणी खुदवावे। माता तुझकी प्रगट शेर पे और शेरा वाली बन जाओ। अष्टभुजाली दुर्गा अब तुम अपना करिश्मा कर जाओ। शांति फैला दो संपूर्ण विश्व में, शक्ति तुम्हें बुलाते हैं। तेरी ज्योति निराकार की उसके गुणगान सुनाते हैं। हड़ हड़ हड़कड़ हंसी जगदम्बा, बेटा क्या संकट आया। चीटी पर हाथी आया मां, इस हाथी को से आपने सारे जगत को ले बचाए। हड़ हड़ बोली जग जगदम्बा, हाथी पर मैं शेर चढ़ाऊं। शेरा वाली जगदम्बा है, इस रूस के हाथी को अभी हटाऊं। और एक बच्चा है ये बालक जैसे मारकंड थे मरे हुए, पर यूक्रेन में कोई न खतरा। और यूक्रेन की शक्ति बड़े बड़े, यूक्रेन की शक्ति बड़े बड़े। ये राहु जो यूक्रेन पे था और वृष राशि में आया था, उस राहु को शेरा वाली ने अपने मुंह में खाया था। खा गई शेरा वाली राहु को, पता नहीं चल पाया था और पंजा हो गया अमृत देखो। और शिव ने कमंडल उठाया था, पंचदेव प्रगटे वहां। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वीटो हो गया, भगवान शंकर ने पंचदेवों को प्रकट कर दिया, शिव शक्ति प्रकट हो गई और महात्माओं को संतों को वीटो मिल गया। तो विष्णु को जानिए और विष्णु हुए कृपाल और कलयुग में भी टल गए देखो सारे काल। अभी आई नहीं शिवरात्रि और अमृत दिया बरसाए। जो भी काल की बात करेगा उसे काल ही खाए। उसको ही काल खाएगा जो काल दूसरों का करने की सोच रहा होगा। ये वीटो है और इस वीटो को कोई चुनौती देगा तो भारत को चुनौती दे रहा है और भारत के संत सम्राटों ने वीटो कर दिया है। हमारा मत है कि हम हिंसा का विरोध करेंगे और अहिंसा के गले लगाएंगे। तो ये भारत है, ये संतों का देश है, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। और यहां पर राजा तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उनका कोई भी मत हो,
उस मत को भी हम हमारे मत में स्वीकार करते हुए त्रिलोक के सबसे बड़े राजा तो नारायण हैं। इसलिए भारत के रक्षक और भारत के भगवान और भारत के चारों युगों में अवतार तो नारायण है। तो नारायण ने वीटो कर दिया है और नारायण से बड़ा कोई राजा भी नहीं है। इसलिए नारायण की और राजा की एक ही राशि है। इसलिए हमारा मत सर्वशक्ति गति भव पावे और हिंसा को तो देख नहीं पावे। जो भी हिंसा फैलावेगा उसका होगा नाश और काल उसे खा जाएगा। बोले ब्रह्म निवास। ये ब्रह्म वेताओं की वाणी में नारायण ने कहा। इसलिए टल गए सारे काल और आगे टाले बोले शंकर और कांटा लगे न कंकर और भम 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 कांटा लगे न कंकर। बोलो जय 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 शिव शंकर, बोलो जय 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 शिव शंकर। अरे तेरी पड़ी शिवरात्रि बाबा, रुंड मुंड की माला है, सारे बम तो टूट जाएंगे, तेरा रूप निराला है। अरे चंद्रमा तेरे माथे सोहे, माथ त्रिपुंड लिखाता है, जटा से झरझर गंग झरे और त्रिशूल लहराता है। डम 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 डमरू बाजे, ये कैलाशपति की साजे, सर्वशक्ति ये बन गई झांकी। अरे अब तो कुछ भी रहा न बाकी, नारायण की कृपा दिखावे, मंगल भारत का हो जावे, उत्तराखंड यूक्रेन बजावे। अरे बच गए सारे, राहु हट गए, राकेतु हट गए सारे, और बम 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 नीलकंठ भी डोल रहे मतवारे। तांडव नृत्य करूं या देखो मोहनी रूप बनाऊं, बोलो संतों जैसा चाहो वैसा रूप बनाऊं। कर तांडव रूप किया शिव ने तो प्रलय विश्व हो जाता है, काल धरे रह जाते हैं जब महाकाल प्रगटाता है। ये महाकाल की वाणी है, ये कैलाशपति की वाणी है, और वीटो जिसका प्राणी है, ये विष्णु की शक्ति हम देखो भारत में बतलाते हैं। और हिंसागर जो विश्व करेगा उसको हम ही हटाते हैं। ये तो क्षीर सागर है भारत, और प्रेम के रंग बरसाओ भाई, वरना शिव का तीसरा नेत्र है, खुल जाए तो प्रलय हो ही जाए। शांत शांत शांतम विष्णु शांतम, शिव शांतम ब्रह्म शांतम शांतम, कल की अवतार निराकार निर्लेप, ज्योति रूपम त्रिपुंड तिलकम, सर्व शक्तिदायकम वरदायकम मंगलदायकम, सर्व शांति शांति शांति। तो वीटो हो गया ब्रह्मवेताओं का, और शक्ति भारत को मिली भरपूर, और जितने राष्ट्राध्यक्ष को घमंड हैं सारे हो गए चकनाचूर। बस इतना ही करना था और हो गया भक्तों का खेल, और सारे संत हंसने लगे, और नारायण प्रगटे, नारायण प्रकट हो गए चार चतुर्भुज स्वरूप में। विजयदशमी को विजय हो गई। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली, ओम ह्रीं क्लीं विजय चामुंडा स्वाहा। तो यूक्रेन और उत्तराखंड की विजय करो, भारत की विजय करो, और ये वीटो पावर आज से ही भारत के पास रहेगा, संतों के हाथ में है। उसके बाद कल की अवतार जब भारत के राजा बनेंगे तब उनके हाथ में होगा। बाकी सारे वीटो पावर वीटो शक्तियां आज से निस्तेज है। तो जो करना था कर गए, और नारायण सरकार ये कल की अवतार है, और प्रगटे कैलाश के द्वार। तो ऐसे आते हैं अवतार जब प्रहलाद प्रेम से बुलाता है, और वाणी ने जब बुला लिया तो धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे उठे कल की अवतारा, और दर्शन दे गए सबको प्यारा। साधु संत सब हर्षित भाई, वीटो भारत को मिल जाई। अरे विश्व शांति के लिए वीटो का हम अब चक्र चलाएंगे, और शिवरात्रि से पहले भैया हम भी प्रेम मनाएंगे। ऐसी होली मने भारत की, प्रेम रंग बरसाएंगे। वीटो मिल गया भारत को, हम भी क्यों नहीं इतराएंगे। सारे वीटो फेल हो गए, ये वीटो की वाणी है। अरे जो इसको नहीं मानेगा तो उसकी मिट जाए नाम निशानी है। तो इसको नहीं माने तो उसका हाल प्रहलाद से पूछ लेना, हिरण्याकश्यप रावण से पूछ लेना,
उससे कंस से पूछ लेना, कौरवों से पूछ लेना, और किसी भी कलयुग के राजाओं से पूछ लेना कि क्या हालत हो जाती है। जो भगवान के आदेश को नहीं मानता, भगवान तो पहले मार्गदर्शन करते हैं, समझाते हैं, लेकिन समझ ही नहीं रहा वो लाल रंग। अरे ये लाल रंग थोड़ा थोड़ा सूरज से ज्यादा लाल नहीं, और जो सूरज ने लाल दिखाया तो ये लाल लंगोटी वाला है। लाल देह लाली लसे अरुधिर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने तो सूरज को ही गाल में दबा के लाल मुंह बना लिया था, आज भी मेरा लाल ही है। तो ये कौन सा लाल है? ये तो काल है, और इसकी आज से चाल बदल जाएगी। अरे डब्बे में जा बैठेगा भाई, ढक्कन कोई न खोलेगा, और ढक्कन के अंदर बैठा बैठा पूतना बोलेगा। अरे नाम न राम निकल पावे, और बम बम ये बोलेगा, बम 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 जब इसका मुंह खोलेगा। सारे बमियां धरे रहेंगे, विजय यूक्रेन की होएगी, और बाकी सारी रूस की शक्ति बैठी बैठी रोएगी। ये वीटो कर दिया नारायण, और चमत्कार दिखलाते हैं कलयुग में भी भैया देखो संतों की शक्ति दिखलाते हैं। तो ये ब्रह्मवेताओं की, हिमालय के अदृश्य संतों की शक्ति को भगवान शंकर ने सारे भारत को दिखाया। उत्तराखंड पूरे भारत की रक्षा की, और यूक्रेन की भी रक्षा की। वो छोटा था, प्रहलाद भारत का बड़ा है। तो भारत के सारे अभाव अभियोगों को नारायण ने हटा दिया, सारे काल ही हटा दिए। उस राहु को भी हटा दिया जो वृष राशि में इतरा रहा था, उस काल सर्प योग को भी हटा दिया जो इस समय बना हुआ है, और वो 5 ग्रहों को भी पंचदेव बना दिया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, जबकि कोई और नहीं कर सकता। तो इसे समस्त वीटो पावर चारों युगों में ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 महाशक्तियों के पास ही रहते हैं। बाकी सारी वीटो पावर की शक्तियां निस्तेज हैं और निस्तेज ही रहेंगी। बोलो जय कल की भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने वीटो पावर प्रसंग, उनके ऊपर कृपा होती है, और विष्णु उन सबके संग। तो सवार अब भारत के संग में नारायण गए आए, वही कल की अवतार है जो अब राज करेंगे भाई। भारत का राज, भारत का नेतृत्व 21वीं शताब्दी में कल की भगवान के हाथ में होगा। सारी दानव शक्तियां निस्तेज रहेंगी, ये वीटो कर दिया गया है, और इसे कोई रोक सके तो रोक कर देके। जय कल की भगवान, जय श्री राम, जय भारत माता।